दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी एक ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, आगे है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया था। उनके द्वारा भारत विरोधी कारनामों के विरोध में यह कविता बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही? तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता रही विनोद प्रियता। इनकी शैली में, प्रताप नारायण मिश्र की शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन देखा जाता है, उसमें कटुता नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन रहे? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार रहे श्री राम वर्मा। इन्होंने ज्यादातर जो भी निबंध लिखे वह शिकार पर आधारित रहे। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक है राम स्वरूप चतुर्वेदी। केवल 6 निबंध लिखकर इनमें से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? तो सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध थे। ठीक है, नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध थे इनके निबंध। मारेसी सॉरी मारेसी मोही कुंठाओं निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मारेसी मोही कुंठाओं निबंध के लेखक है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रमुखता होती है? तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रमुखता होती है तथा भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रमुखता होती है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रमुखता होती है तथा भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रमुखता होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे अधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, जिनमें है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। प्रस्तुत कथन प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से उद्धृत है यह कथन। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका रही कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका रही कार्नेलिया। कल्पांतर क्या है? कल्पांतर एक गीति नाट्य है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित। कल्पांतर एक गीति नाट्य है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? सिंदूर की होली नाटक प्रसाद जी का नहीं है, बल्कि यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक प्रसाद जी के हैं, परंतु सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त रहते हैं और इस नाटक का नायक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है? तो चाणक्य है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की नाट्य कृति है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक है?
तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा अनुदित नाटक है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की नाटक है, नील देवी भारतेंदु की नाटक है, प्रेम जोगिनी भी भारतेंदु की नाटक है, परंतु रणधीर प्रेम मोहिनी यह लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक है। इनमें से यशपाल की कहानी कौन सी है? तो इनमें से यशपाल की कहानी है भस्मावृत चिंगारी। भस्मावृत चिंगारी यशपाल की कहानी है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। यह 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर इंदुमती कहानी लिखी गई है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचयिता रहे माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन रहे? आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक रहे भगवान दास। अगला देखते हैं, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कानों में कंगना कहानी के लेखक है राधिका रमन प्रसाद जी। कानों में कंगना कहानी के लेखक है। यह कहानी सन 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी सन 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक रहे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र जी की अन्य कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन इत्यादि। और इसके अलावा इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है, ऐसा माना जाता है। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी रही है। इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन से नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार इनमें जो नहीं है वे है सुदर्शन। सुदर्शन का वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत इनकी पहली कहानी रही जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन रहे? तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक रहे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक रहते हैं और यह कहानी 1913 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो प्रवासी कहानीकार इनमें है तेजेंद्र शर्मा, एक प्रवासी कहानीकार है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक इनमें से जो नहीं है कली कौतुक रूपक। यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। कली कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक नाटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। यह नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रची गई है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रची गई है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक
किसकी नाट्य कृति है? तो सुरेंद्र वर्मा की यह नाट्य कृति है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एक नाटक है। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इनमें से कौन सा है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता रहे भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, हानुष नाटक के रचयिता कौन रहते हैं? तो हानुष नाटक के भी रचयिता भीष्म साहनी ही रहते हैं। हानुष नाटक की रचना 1977 ईस्वी में की गई थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। हानुष नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है, जिसकी रचना 1977 में की गई। विश्वामित्र नाटक यहाँ पे विश्वामित्र की मात्रा गलत है, इसे ठीक कर लीजिएगा। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक के लेखक है उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई थी। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। लहरों का राजहंस नाटक के लेखक है मोहन राकेश, जिसका रचनाकाल रहा 1963। लहरों का राजहंस के लेखक मोहन राकेश, रचनाकाल रहा 1963। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल। इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी को केंद्र में रखकर उनकी गरीबी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है डॉली। यह यशपाल द्वारा रचित कहानी है आदमी का बच्चा कहानी। सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? तो सोमा बुआ अकेली कहानी के मुख्य पात्र है और अकेली कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित है। इनमें से कौन सी कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार की नहीं है? फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह जो है यह जैनेन्द्र कुमार की नहीं है, जबकि पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, फांसी ये सभी जैनेन्द्र कुमार की कहानियां रही। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा रचित पीली आंधी कोई कहानी नहीं है, जबकि यह प्रभा खेतान द्वारा रचित एक उपन्यास है। तिरीश पाल गुमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा ये सभी कहानियां उदय प्रकाश द्वारा रचित है, परंतु पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा रचित एक उपन्यास है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सी है? निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? तो मलबे का मालिक कहानी किस पर आधारित है? भारत पाक विभाजन पर आधारित है। यह मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।